प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। M.Com फाइनल ABST के पेपर कंपलसरी 5 एडवांस अकाउंटिंग के हम द्विखाता पद्धति के अंतर्गत वार्षिक खातों के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने रेवेन्यू खाते पर बात की थी और हमने बात की थी कि रेवेन्यू खाता क्या है, इसका स्वरूप क्या है, प्रारूप क्या है, किस तरह बनाया जाता है। और हमने देखा था कि रेवेन्यू खाता सामान्य व्यापारिक कंपनियों के सामान्य व्यापार खाते और लाभ हानि खाते की तरह लगभग ऐसा होता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे खाते शुद्ध रेवेन्यू खाता, नेट रेवेन्यू अकाउंट की, जो रेवेन्यू अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। एक जनोपयोगी संस्था का रेवेन्यू खाता तैयार करने के बाद उसका शुद्ध रेवेन्यू खाता तैयार किया जाता है। गत वर्ष के शुद्ध रेवेन्यू खाते से लाया गया शेष सर्वप्रथम चालू वर्ष के शुद्ध रेवेन्यू खाते में दर्ज किया जाता है। इसके बाद रेवेन्यू खाते का शेष आधिक्य हो या न्यूनता हो, जैसी भी स्थिति हो, शुद्ध खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम इसका परफॉर्मा बनाएंगे शुद्ध रेवेन्यू खाते का, नेट रेवेन्यू अकाउंट का, तो इसका पिछले वर्ष का जो भी घाटा है या लाभ है, आधिक्य है या न्यूनता है, जैसी भी स्थिति है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। यदि डेबिट साइड में है तो 2 लिख के लिखेंगे और क्रेडिट साइड में है तो 22 लिख के लिखेंगे। इसके बाद जो हमने रेवेन्यू खाता बनाया था उसमें या तो लाभ होगा या घाटा होगा, जैसी भी स्थिति होगी, फिर उसके बैलेंस को हम रेवेन्यू खाते के बैलेंस को नेट रेवेन्यू खाते में ले आएंगे, स्थानांतरित कर देंगे। इसके पश्चात प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, अन्य गैर संचालन आय, हस्तांतरण की फीस, इन सबको शुद्ध रेवेन्यू खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। इसी खाते के डेबिट पक्ष में वे मदें दिखाई जाती हैं जिनके अंतर्गत संस्था के लाभों का नियोजन किया गया है। दोनों पक्षों का जो अंतर होगा वो सामान्य चिट्ठे में ले जाया जाता है। अब हम बात करें एक बिजली पूर्ति कंपनी के शुद्ध रेवेन्यू खाते का स्वरूप किस प्रकार का होगा। तो इसमें सबसे पहले हम नेट रेवेन्यू अकाउंट लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडिंग। अब फॉर द ईयर एंडिंग वो वर्ष के अंत, कोई से भी वर्ष का अंत हो सकता है, तो वो हम 31 मार्च, जैसे 31 मार्च 2020 है, या 19 भी हो सकता है, या कोई भी वर्ष वो हो सकता है। शुद्ध रेवेन्यू खाते का जब हम प्रारूप बनाएंगे तो इसके 2 पक्ष होंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट पक्ष में हम पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इसी तरह क्रेडिट पक्ष में भी पर्टिकुलर और अमाउंट, मदों का विवरण और राशि दोनों साइड में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करें नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड की। तो इसके डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस ऑफ लॉस BF फ्रॉम लास्ट ईयर इफ एनी, पिछले साल का यदि कोई घाटा है तो सबसे पहले उसको हम लाएंगे और उसको हम इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। इसके बाद डेबिट पक्ष में टू नेट ऑपरेटिंग डेफिसिट एज पर रेवेन्यू अकाउंट इफ एनी, जो हमने रेवेन्यू खाता बनाया था उसमें यदि कोई घाटा है तो नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको स्थानांतरित कर देंगे। इसके बाद डेबिट साइड में ही टू एप्रोप्रिएशन यानी नियोजन से संबंधित जो मदें हैं उनको दिखाएंगे। इनमें एप्लीकेबल टू लोकल अथॉरिटीज लाइसेंस ओनली उनको दिखाएंगे। और इनमें किस तरह दिखाएंगे, ए सबसे पहले ए दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल, ऋण पूंजी पर यदि ब्याज है तो उसको दिखाएंगे। बी इंस्टॉलमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ लोन कैपिटल, यदि ऋण पूंजी का कोई शोधन किया है तो उसकी जो किस्त चुकाई है उसको भी इस साइड में लिखेंगे बी के रूप में। सी जनरल रेट्स, सामान्य दरें यदि कोई हैं तो उनको हम दिखा देंगे। इसके बाद टू टैक्सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट पेड,
आय और लाभ जो चुकाया गया है उस पर कोई टैक्स है तो उसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट रिटर्न डाउन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, इसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इस तरह का कोई एरियर है डेप्रिसिएशन का राशि का तो उसको दिखाएंगे। कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व जो है तो उसको भी दिखा देंगे। एप्रोप्रिएशन टू टैरिफ्स एंड डिविडेंड्स कंट्रोल रिजर्व, इस तरह का यदि कोई रिजर्व है तो उसको दिखा देंगे। एप्रोप्रिएशन टू कंज्यूमर्स रिबेट रिजर्व, इस तरह का कंज्यूमर रिबेट रिजर्व कोई है तो उसको भी हम दिखा देंगे। टू अदर स्पेशल एप्रोप्रिएशन एज परमिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अन्य कोई स्पेशल रिजर्व यदि बनाए गए हैं जो राज्य सरकार द्वारा जिनकी अनुमति दे दी गई है तो उनको दिखा देंगे। एप्रोप्रिएशन टुवार्ड्स इंटरेस्ट पेड एंड एक्रूड एंड डिविडेंड्स यदि हैं तो उनको हम इसके डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद पेड एंड पेबल, जो चुका दिए हैं या चुकाए जाने हैं उनमें ए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऋण पत्रों पर ब्याज, बी इंटरेस्ट ऑन अदर सेक्योर्ड लोन्स, अन्य कोई सुरक्षित ऋण है उन पर ब्याज है तो उसको दिखा देंगे। सी इंटरेस्ट ऑन अनसेक्योर्ड लोन्स, एडवांस डिपॉजिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा आदि, ये ब्याज है। असुरक्षित ऋण है, एडवांसेज हैं, डिपॉजिट हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट पर कोई ब्याज है तो उसको भी हम इसके डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद डी डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी है उस पर लाभांश दिया गया है तो उसको भी इस खाते के डेबिट साइड में दिखा देंगे। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, समता अंश पूंजी पर यदि लाभांश दिया गया है तो वो भी नेट रेवेन्यू खाते के डेबिट साइड में दिखा देंगे। टू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट CF, अब इस खाते में यदि प्रॉफिट होता है तो टू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट CF कैरी फॉरवर्ड आगे कर दिया जाएगा। ये इस खाते के डेबिट की मदों की हमने चर्चा की। अब हम इस खाते के नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट की मदों की चर्चा करेंगे। तो क्रेडिट साइड में जैसे हमने डेबिट साइड में जो मदें लिखी थी उनमें 2 लगा के लिखा गया था, उसी प्रकार क्रेडिट साइड में जो लिखेंगे उनमें बाई लगाया जाएगा। जैसे सबसे पहले है बाई बैलेंस ऑफ प्रॉफिट BF फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल का यदि कोई प्रॉफिट है तो सबसे पहले उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, BF करेंगे। इसके बाद बाय नेट ऑपरेटिंग सरप्लस, जो हमने रेवेन्यू अकाउंट बनाया था उसमें यदि परिचालन से कोई सरप्लस होता है, आधिक्य होता है तो उसको हम दिखाएंगे बाय नेट ऑपरेटिंग सरप्लस एज पर रेवेन्यू अकाउंट। इसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज प्रतिभूतियाँ या विनियोग हैं उन पर कोई ब्याज है तो इसके क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद बाय अदर रिसिप्ट्स, अन्य कोई रिसिप्ट्स हैं नॉन ऑपरेटिंग जैसे रेंट, लेस आउटगोइंग नॉट अदरवाइज प्रोविडेड, ट्रांसफ़र फीस एटसेट्रा टू बी स्पेसिफाइड, इनमें से यदि कोई है तो उसको भी हम दिखा देंगे। और लास्ट में दिखाएंगे बाय बैलेंस ऑफ लॉस, यदि इस खाते में नेट रेवेन्यू अकाउंट में लॉस हानि होती है तो उसको हम CF कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आगे ले जाएंगे। और यदि हानि होती है तो इस खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। इस प्रकार हमने इस खाते के नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट की और क्रेडिट की मदें कौन कौन सी होंगी, इनमें से पूरे परफॉर्मे पे हमने चर्चा की। जो जो मदें होंगी उनको हम दिखा देंगे और इस तरह हमारा ये खाता नेट रेवेन्यू अकाउंट बन जाएगा। अब इस पर हम कुछ और चर्चा करें तो इस प्रकार शुद्ध रेवेन्यू खाते के स्वरूप को देखने से पता चलता है कि ये खाता एक सामान्य व्यापारिक कंपनी के लाभ हानि नियोजन विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह तैयार किया जाता है। यानी कि इस खाते के सामान्य बात करें तो डेबिट साइड में एक तरह से भुगतान दिखाए जाते हैं और क्रेडिट साइड में रिसीट्स दिखाए जाते हैं। डेबिट साइड में एप्रोप्रिएशन जो आयोजन है, जो नियोजन हैं, रिजर्व्स हैं, उनको भी इस खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। किंतु इन दोनों में जो प्रमुख अंतर है
नेट रेवेन्यू अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो यह है कि शुद्ध रेवेन्यू खाते के क्रेडिट पक्ष में प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज व अन्य गैर संचालन आय दिखाई जाती है, जबकि लाभ हानि नियोजन खाते में उन आयों को नहीं दिखाया जाता है बल्कि लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। शुद्ध रेवेन्यू खाते के डेबिट पक्ष में लाभों के नियोजन संबंधित मदों के अतिरिक्त निम्न मदें और दिखाई जाती हैं। तो जो हम शुद्ध रेवेन्यू अकाउंट खाता बनाएंगे उसके डेबिट पक्ष में हम नियोजन संबंधित मदें तो दिखाएंगे, उनके अलावा निम्न मदें और दिखाएंगे। इसमें पहला है आय का लाभ पर टैक्स, दूसरा है अदृश्य संपत्तियों को अपलिखित की जाने वाली राशि, तीसरा है ऋण पत्रों पर ब्याज, चौथा है सुरक्षित ऋणों पर ब्याज तथा पांचवा है असुरक्षित ऋणों, अग्रिम जमा व बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज इत्यादि। इन मदों को एक सामान्य व्यापारिक कंपनी के लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दिखाया जाता है बल्कि उसके लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार हम ये नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे रेवेन्यू अकाउंट के बाद। तो ये आज का हमारा नेट रेवेन्यू अकाउंट का था, किस प्रकार बनाएंगे, क्या उसका परफॉर्मा होगा, डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में कौन सी मदें दिखाएंगे। ठीक, धन्यवाद, आज के लिए इतना।